हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कहा था कि हम कैसे स्टडी पॉइंट्स पे आपके लिए लेकर के आएंगे आपके शहर पडरौना में बोर्ड्स की फी में नीट वाली तैयारी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं मानस मुकुल आपका फिजिक्स टीचर और आज नीट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे हम लोग। अगर याद रहेगा ये पाठ तो नंबर मिलेंगे 8। एक उंगली कम हो गई थी शायद, 8। ठीक है, ध्यान दो। सेमीकंडक्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, यहां हम ध्यान देंगे सिग्नल, यहां पे डिजिटल सिग्नल जो होता है ये दो टाइप का होता है, या तो 0 या तो 1। अब 0 और 1 को हम इसको 0 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट भी लिख सकते हैं, इसको ऑफ भी लिख सकते हैं, इसको ऑन भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको बहुत तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल को। ठीक है, या इसको आप चाहो तो लो लिख सकते हो, इसको हाई लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, डिजिटल सिग्नल में सिर्फ 3 ऑपरेशन ही काम आते हैं। जोड़ लो, मल्टीप्लाई कर लो या उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो। 3 ऑपरेशन बस, या तो ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या इनवर्स करोगे। यहां पे डिवीजन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये दोनों ऑपरेशन यहां नहीं होंगे। अब एडिशन कैसे? जैसे ऐड करते हो, 1 को 0 में ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 को 0 में ऐड करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 को 1 में ऐड करोगे तो, अब ये कोई सोच रहा है 11 आएगा, तो यहाँ 11 नहीं आएगा, यहाँ 1 ही आएगा। फिर जैसे 0 को 1 में ऐड कर लिया 1 को 0 में ऐड कर लिया 1, ए को ए में, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है, इसको आप 0 1 रख सकते हैं। यहाँ ए को ए में ऐड कर लोगे तो ए आ जाएगा। इनवर्स समझो, 0 का उल्टा यहां हो जाएगा 1 का उल्टा हो जाएगा 0। ठीक है, ए का इनवर्स का अगर इनवर्स कर दे, यानी कि ए के उल्टे का उल्टा कर दे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए। ठीक, इसका मतलब अगर हम 1 में 1 का इनवर्स ऐड कर दें तो भी 1 ही आएगा। कैसे? क्योंकि 1 में 1 का इनवर्स 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा बाबू? 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन देखो, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 इनवर्स में करोगे तो, अगर सोच रहे हो 1 आएगा तो ऐसा नहीं है। 1 का इनवर्स का मतलब क्या हुआ? 0, फिर यहाँ आ जाएगा 0। इसका मतलब a का मल्टीप्लाई a में करोगे तो a आएगा, पर a का मल्टीप्लाई अगर a इनवर्स में करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो, अगर ये बातें नहीं समझ में आएंगी तो सेमीकंडक्टर का ये जो टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। इसीलिए कह रहे हैं इसको ध्यान समझ लो। ये देखो, जो भी डिजिटल सिग्नल होगा ना उसको हम सिर्फ 2 तरीके से डिफाइन करेंगे। ये हो जाएगा लो, जिसको हम 0 वोल्ट ऑफ लिख देंगे। एक होता है हाई, 1 या 5 वोल्ट, या ऑन या हाई लिखेंगे। ऑपरेशन होंगे सिर्फ 3। कौन कौन से? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, इनवर्स। इनवर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनवर्स में कुछ करना नहीं, उल्टा लिख देना है। जैसे 0 का इनवर्स लिखा 1, 1 का इनवर्स लिखा 0, ए के इनवर्स का इनवर्स, यानी कि ए का उल्टा फिर इसका इनवर्स किया तो वापस ए आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक, यहां एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम समझेंगे जिसको हम डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। यह क्या कहता है कि अगर a प्लस बी का टोटल का इनवर्स कर दें, ध्यान देना यहां पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें और a इनवर्स प्लस b इनवर्स में, ये अलग है, ये अलग है। कंप्लीट का इनवर्स किया जाए तो ये वैल्यू a का इनवर्स इंटू
बी का इनवर्स हो जाती है, यानी कि बीच में प्लस साइन है और टोटल पे ये ऊपर बार लगा हुआ है, तो बीच का साइन बदल के हो जाएगा डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, और बार इन दोनों पे ए और बी पे अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम ए डॉट बी का होल बार रखते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए बार प्लस बी बार। देखो डी मॉर्गन्स थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी लास्ट ईयर नीट में ही एक क्वेश्चन पूछा था, एक ऐसे ही बुलियन इक्वेशन आपको दे देगा अलजेब्रा का, कहेगा कि इसका रिजल्टेंट बताओ, आउटपुट बताओ, नीचे 4 ऑप्शन होंगे जिसको आगे हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में b प्लस बी बार सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो हम सबसे पहले इसी टफ वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं। ध्यान दो, अगर इसको हम एक कंप्लीट एक्सप्रेशन ले ले तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का यहाँ बाबू ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इसका उल्टा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए बी का ये जो बार है ये वाला जो है इसको अलग करें, इसको भी अलग करेंगे, ठीक है, और दोनों को जब हम अलग करेंगे तो दोनों पे अलग अलग बार लग जाएगा और बीच वाला जो प्लस है ये डॉट में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहां से फिर ये ए का बार हो जाएगा, फिर बी के बार पे एक और बार लगा देंगे और बीच का ये डॉट है ये हो जाएगा प्लस। सेम यहां पे भी इसको लिख दिया जाएगा ए के डबल बार और प्लस बी का बार। अब यहां मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते आ रहे हो। कैसे, ए का मल्टीप्लाई ए इसमें करेंगे सबसे पहले, तो ए बार ए डबल बार प्लस ए का मल्टीप्लाई इसमें ए बार बी बार प्लस बी डबल बार ए डबल बार एंड प्लस ये हो जाएगा बी का बार बी डबल बार। अब ध्यान दो, ये है ए का उल्टा, इसको ऐसे ही रहने दो, ए के उल्टे का उल्टा है ए लिख दो, प्लस ये हो गया ए बार बी बार प्लस में ये हो जाएगा कितना ए बी, क्योंकि डबल बार है तो कैंसिल आउट हो जाता है आपस में, प्लस ये हो जाएगा बी और बी का बार। ए और ए का उल्टा 0, बी और बी का उल्टा खत्म, आंसर आ गया ए बी प्लस ए बार बी बार। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको भी आप चाहो तो ठीक वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। b प्लस बी का बार है, तो अभी जब हम लोग पढ़े थे 1 प्लस 1 का बार क्या आता है, इसका आंसर 1 आता है, क्योंकि 1 का बार उल्टा हो जाता है 0। ठीक है, तो b प्लस बी का बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये a एज इट इज यहाँ लिख दिया जाएगा। ये आप होमवर्क करना, ठीक है, और कमेंट में आप आंसर लिखना। अगर आपको डाउट लगेगा तो इसको हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। अब ध्यान देते हैं मेन अपने लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, मेन हमारे जो बेसिक में फंडामेंटल में जो लॉजिक गेट्स होते हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स होते हैं 3, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। कौन कौन सा फंडामेंटल होता है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। यही 3 लॉजिक गेट होते हैं जो हमको पढ़ने हैं बेसिक में। इसके बाद यूनिवर्सल गेट आएगा, नॉर गेट आएगा, नैंड गेट आएगा, फिर एक्स्ट्रा आते हैं, एक्सॉर गेट आता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं आगे। लेकिन फिलहाल भैया फंडामेंटल 3 लॉजिक गेट्स है जिनको हमको पढ़ना है। नॉट गेट क्या करता है, देखो सिंपल समझना यहीं पे है। नॉट गेट क्या करता है, इनवर्स, उल्टा करता है, यानी कि इसको इनपुट ए देंगे तो देगा आउटपुट ए का बार, यानी कि ए का उल्टा। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट करता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको कम से कम 2 इनपुट तो देना ही पड़ेगा। और गेट क्या करता है, और गेट करता है एडिशन, यानी कि इनपुट को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे नॉट गेट। नॉट गेट में हम क्या समझेंगे कि इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा, बुलियन अलजेब्रा के बाद इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। ठीक है, दूसरा ट्रूथ टेबल के बाद इसके लिए सर्किट कैसे बनाएंगे, डिजिटल सिग्नल कैसे बनाएंगे, और इसका सिंबल क्या होता है नॉट गेट का। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम नॉट गेट को लेके चलते हैं।
नॉट गेट का जो सिंबल होता है उसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम y इज इक्वल टू ए इनपुट दे रहे हैं तो हमको जो आउटपुट मिलेगा a का बार मिलेगा। इनपुट मान लेते हैं a है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो a का बार मिलेगा। ट्रूथ टेबल क्या होता है? इनपुट आउटपुट में बस हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे यहां हो जाएगा इनपुट a और ये आउटपुट हो जाएगा y। इनपुट a की जगह पे 0 दोगे तो आउटपुट a का बार यानी कि उल्टा मिलेगा। इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट a का बार यानी कि 0 मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे इसका बना सकते हो, तो ध्यान देना यहां पे। अगर ये कोई बल्ब है, ठीक, और यहां एक बैटरी लगा लो और यहां एक स्विच रख दो। अब जैसे ही यहां एक स्विच रखेंगे, अब ध्यान देना, जैसे ही इस स्विच को ऑन करोगे, इस स्विच को जैसे ऑन करोगे बल्ब ऑफ हो जाएगा। स्विच हुआ ऑन तो बल्ब हुआ ऑफ, और जैसे ही स्विच होगा ऑफ तो बल्ब हो जाएगा ऑन। क्यों? समझो, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे तो इसका जो करंट है सारा इधर से ट्रांसफर होकर इधर से निकल जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो करके, इस तक तो कुछ जाएगा ही नहीं। यानी कि हम करने गए ऑन, हो गया ऑफ, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो कौन सा गेट है बाबू? नॉट गेट है। कौन सा गेट है? नॉट गेट है। उल्टा हो गया तो देखो, इसका अब हमको बनाना है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल बनेगा कैसे? सिंपल सा लाइन देखो, इनपुट का कंडीशन देखो। इनपुट अगर देखते हैं हम, इनपुट इसको ले लो 1, इसको ले लो 0। सेम आउटपुट में भी, आउटपुट में भी बाबू ध्यान रखना, आउटपुट में इसको ले लो 1, इसको ले लो 0। अब सिग्नल मैच करते चलो, ध्यान देना, सिग्नल हम इसका बना रहे हैं। अगर इनपुट है 0, इनपुट है 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा 1। इनपुट है 0 तो आउटपुट है 1। दूसरा, अगर इनपुट है 1 तो आउटपुट क्या आएगा? 0। अगर इनपुट है 1 तो आउटपुट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 0। लो, बन गया डिजिटल सिग्नल। नॉट गेट, यही है तुम्हारा नॉट गेट। नॉट गेट में तुमको याद क्या रखना है? इनवर्स करेंगे उल्टा हो जाएगा। मतलब इनपुट देंगे 0, मिलेगा आउटपुट 1। इनपुट देंगे 1, मिलेगा आउटपुट 0। इतना तुमको याद रखना है नॉट गेट में। एक लाइन याद रखना ना, खाली इनवर्स करते हैं, इतने में हो जाएगा। एंड गेट में क्या करेंगे? एंड गेट में करते हैं मल्टीप्लाई। बस एंड गेट में अब तुमको क्या याद रखना है कि एंड गेट बनेगा कैसे? बस ये याद रखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ठो डिजिट चाहिए होगा, यानी कि 2 ठो इनपुट रखेंगे। और जब 2 ठो इनपुट रखेंगे तो इस गेट को हम बनाएंगे कुछ ऐसे, एंड गेट। एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गेट कैसे बनेगा? 2 इनपुट, मान लिए ए और बी, और यहां बनेगा ऐसे डी शेप में एक एंड गेट, और ये हो जाएगा इसका आउटपुट। आउटपुट y इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी। बना लो ट्रूथ टेबल, इसी को कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, या बुलियन अलजेब्रा। इस पर्टिकुलर एंड गेट के लिए बना लो ट्रूथ टेबल। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया y यानी कि a इंटू बी। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, और जब करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाओगे 0। 0 1 तो भी आएगा 0, 1 0 तो भी वैल्यू 0। अगर दोनों इनपुट है 1 तो ही मिलेगा आउटपुट भी 1। ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। क्या बना दिया? एंड गेट दिखता कैसा है? इनपुट क्या है, आउटपुट के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, ट्रूथ टेबल क्या बनेगा। जब ट्रूथ टेबल हो गया तो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बनना चाहिए। सर्किट देखो कैसे बनेगा। मान लो कि यहां से हमको कोई भी सिग्नल विग्नल भेजना है, यहां 2 ठो स्विच लगा लो सीरीज में ऐसे, यहां एक सुंदर बल्ब लगा लो। अब देखो
इस स्विच को कर दो, अब ये देखो ओपन दोनों स्विच है, यानी कि सिग्नल है 0 0, तो यहाँ पे भी मिलेगा 0, नहीं जलेगा बल्ब। अगर इसको कर दिए ऑफ, सॉरी ऑन, सिग्नल हो गया 1, लेकिन ये है 0, तो भी ये रहेगा 0। अब सोचो, अगर इसको कर दे ऑफ और इसको कर दे ऑन, तो ये हो गया 0 और ये हो गया बाबू 1, तो जब ये हो गया 1 तो भी ये रहेगा 0। यानी कि इनपुट में से, दोनों इनपुट में से अगर एक भी है 0, दोनों इनपुट में से, इन दोनों में से एक भी अगर 0 है, आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट होगा 0। और जब आउटपुट होगा 0 तो क्या फ़ायदा है फिर। इसीलिए अगर हम कर दें दोनों स्विच को ऑन और इनपुट दे दे 1 and 1, तो हमको आउटपुट भी मिलेगा 1। और एंड गेट क्या करता है, एंड गेट करता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में 1 और 1 का ही आउटपुट हमको मिलेगा, कोई भी सिग्नल 1, नहीं तो आप कोई भी सिग्नल में से अगर दोनों इनपुट में से ए और बी में से अगर कोई भी रहा 0, तो आउटपुट हमेशा आपको मिलेगा 0। इसका भी डिजिटल सिग्नल बना के दिखाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया y इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी ए प्लस कहाँ, ए इंटू बी। अब ध्यान देना, जब इसके ऊपर लाइन बनाएंगे तो 1, नीचे बनाएंगे तो 0, यहाँ ऊपर बनाएंगे तो 1, यहाँ नीचे बनाएंगे तो 0। इसी को फॉलो करते हैं, या एक एक लाइन बना लेते हैं। ये हो गया ऊपर 1 के लिए, ये हो गया 0, ये b का 1 और ये b का 0, और ये आउटपुट का 1 और आउटपुट का 0। चलो बाबू ध्यान दो, अगर a है 0, b भी है 0, तो आउटपुट भी है 0। अगर a है 1 पर b है 0, तो भी आउटपुट 0। अगर b है 1, a है 0, तो आउटपुट तब भी 0। लेकिन अगर a है 1, b भी है 1, तो आउटपुट भी है 1। यानी कि फिर बता रहा हूं, एंड गेट है, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों इनपुट 1 और 1 है तो ही आउटपुट मिलेगा, दोनों इनपुट 1 और 1 नहीं है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हम अगले गेट की ओर बढ़ेंगे, जो है और गेट। और गेट यानी कि एडिशन, इसको जोड़ देंगे हम। अब जोड़ देंगे तो सबसे पहले इसका सिंबल कैसे बनता है, तो सिंबल बाबू एंड गेट जैसा ही बनता है, पर सामने से थोड़ा ऐसे कर्व होता है, सॉरी सिंबल इसका एकदम एंड गेट जैसा ही बनता है, पर पीछे से ये ऐसे कर्व होता है और सामने से एज इट इज बन जाता है डी शेप में। एंड गेट कैसे था, सामने से ऐसे डी शेप में और पीछे फ्लैट लाइन। पर और गेट में क्या होगा, पीछे से ऐसे कर्व रहेगा और आगे से एज इट इज ऐसे डी शेप में। अब देखो बाबू, जोड़ना है, इसीलिए हम दो इनपुट लिए हैं ए और बी, और जब इनपुट लिए हैं ए और बी तो हमको आउटपुट भी मिलेगा एक, जिसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस में बी। अब इसका बनाना है ट्रूथ टेबल, तो देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, दो इनपुट बना लो ए बी, आउटपुट बना लो y इज इक्वल टू ए प्लस में बी। ए की वैल्यू हो जाए 0 और b हो जाए 1, तो यहां जोड़ देंगे हम और वैल्यू तब भी तो एक आएगी ना। दूसरा, अगर इसका वैल्यू कर दिया 1, b हो गया 0, तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1। अगर दोनों की वैल्यू 0 0 हो गई तो वैल्यू आएगी 0, और अगर दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, कोई दिक्कत है और गेट में, यानी कि और गेट में दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट भी अगर चल रहा होगा तो वहां पे हमको एक सर्टेन वैल्यू देखने को मिलेगी। कोई दिक्कत है इतने में? रुको यार, गला सूख गया। अब ध्यान दो यार, देखो यहां पे ट्रूथ टेबल बन गया। इसका भी हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाएंगे पहले।
फिर यहाँ एक बल्ब लगा लो। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बाबू, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे। अब अगर कह रहा हूं कि दोनों में से कोई एक इनपुट भी अगर यस होगा या 1 होगा तो हमको आउटपुट यस में मिलेगा। यानी कि अगर दोनों स्विच में से एक को भी ऑन कर दें तो यहाँ बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर ऑफ कर दिया जाए, मान लो ऊपर वाला अगर हम बल्ब ये स्विच ऑफ कर देते हैं और नीचे वाली स्विच ऑन कर दे तब भी बल्ब ऑन रहेगा। यानी कि इन दोनों आउटपुट इनपुट में से ए हो या बी हो, इन दोनों इनपुट में से अगर हमको कोई एक इनपुट भी 1 मिल जाए, ऑन मिल जाए, हाई मिल जाए, 5 वोल्ट मिल जाए, इन सब का मतलब वही है। तो इनपुट कोई भी हमको मिल जाए जो ऑन, हाई, 5 वोल्ट हो, यानी कि 1 हो इनपुट दोनों में से कोई एक भी, तो आउटपुट भी आएगा 1, ठीक है। अब इसका भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल वैसे ही बनेगा। ए बना लो, बी बना लो, आउटपुट वाई बना लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आउटपुट वाई, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, फिर अगर ए की वैल्यू है 0 और बी भी है 0 तब वाई होगा 0। अब अगर ए की वैल्यू हो जाए 1, बी का वैल्यू अगर यहाँ 0 रहे तो भी वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। सेम अगर ए की वैल्यू 0 हो जाए, बी की वैल्यू 1 हो जाए तो भी वाई की वैल्यू 1 मिलेगी। या ए का वैल्यू 1 हो जाए, बी का वैल्यू भी 1 हो जाए तो वाई का वैल्यू भी 1 मिलेगा। देखो ट्रूथ टेबल एज इट इज वहां तुमको दिखाई देगा। देखो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू भी 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 तो बी का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू तब भी 1, ए का वैल्यू 0, बी का 1 तब भी वाई का 1, अगर इन दोनों का 1 1 तो भी इसका 1। तो ये हम 3 गेट पढ़े। कौन कौन सा? सबसे पहले नॉट गेट। नॉट गेट में हम सीखे कि हमको इन्वर्स कर देना है, यानी कि इनपुट आएगा 0, आउटपुट जाएगा 1, इनपुट आएगा 1 तो आउटपुट जाएगा 0। इसमें जो की ऐड करते हैं, पैरेलल ऐड करते हैं, पैरेलल किसके? पैरेलल टू बल्ब। ये याद रखना, ये एडिशनल बता दे रहा हूं ऐसे ही। किसके ऐड करते हैं? पैरेलल टू बल्ब ऐड करते हैं यहाँ पे। दूसरा गेट कौन सा पढ़ा? दूसरा गेट पढ़ा एंड गेट, जिसमें हम किए मल्टीप्लाई किए। तो हम एक चीज जाने कि स्विचेस होंगी सीरीज, और इस सीरीज स्विच का एक डिमेरिट है कि इन दोनों में से अगर एक भी रहेगा ऑफ तो सर्किट हो जाएगा ऑफ। तीसरा पढ़े और गेट। और गेट क्या है? एडिशन करना है। एडिशन करना है। स्विचेस कैसी हैं? पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल टू बल्ब, पैरेलल टू ईच अदर। और इसमें से अगर एक भी रहा ऑन तो जिंदगी भी ऑन, यानी कि बल्ब भी ऑन, ठीक है। अब अगला गेट इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट। सूप वाला नॉर नहीं है भाई, गेट वाला है, ठीक है। तो नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट यानी कि यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिससे बाकी सारे गेट को ऑब्टेन किया जा सके, ठीक है। नॉर गेट बनेगा कैसे? तो देखो यहां n का मतलब है नॉट, और गेट का तो मतलब तुम समझते ही हो, यानी कि और गेट का उल्टा, और गेट का इनवर्स, ठीक है। ये मत करना नॉट गेट का, ये ध्यान देना, और गेट प्लस नॉट गेट इज नोन एज नॉर गेट। ऐसा मत कर देना नॉट गेट प्लस और गेट इज नोन एज कुछ नहीं, ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये होता ही नहीं है। अब समझो इसको बनाएंगे कैसे। अभी देखा और गेट में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और गेट बनता है ऐसे, ऐसे एकदम, ठीक है, थोड़ा गोल सा होगा ये, कुछ ऐसा। और गेट बनेगा ऐसे, ठीक है। इस और गेट के आउटपुट को नॉट गेट से जोड़ दो, बन गया नॉर गेट।
इसको एक अकेले कैसे बनाओगे, एक और गेट ऐसे बना लो और यहां एक गोली लगा लो, ये बन गया तुम्हारा नॉर गेट। या तो तुम ऐसे बनाओ, ये भी नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है, होगा क्या, इनपुट ए बी, नॉर गेट जोड़ दिया ए प्लस बी, नॉट गेट क्या किया, ए प्लस बी का इनवर्स कर दिया। अभी बताया था डी मॉर्गन्स थ्योरम में होल पे इनवर्स रहेगा बाबू, तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स डॉट बी का इनवर्स। यानी कि अगर तुमसे तुम्हारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट दिस बुलियन अलजेब्रा इंडिकेट्स, तो कंफ्यूज मत होना, नॉर गेट बताएगा। कैसे, डी मॉर्गन्स थ्योरम से। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल बार चेंज हो जाता है ए बार डॉट बी बार में। ठीक है, अब देखो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा बाबू, देखो बड़ा सा ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका, बड़ा सा एकदम। इनपुट लिया ए बी, एक बार और गेट का जो आउटपुट हमको मिलना है y इज इक्वल टू ए प्लस बी मिलना है। ठीक है, ध्यान देना, जो फाइनल आउटपुट मिलेगा किससे, नॉर गेट से, उसको हम लिखते हैं फाइनल आउटपुट को a प्लस बी का बार, और यही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू भी 0, तो a प्लस बी की वैल्यू भी 0। अभी यहां पे बस और गेट चल रहा है यहां तक, नॉर में तो हम यहां बदलेंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 1, 0 1 तो ये 1, और 1 1 तो ये 1। अब ध्यान दो, और गेट का उल्टा कर दोगे तो नॉर गेट बन जाएगा, और गेट का उल्टा करते नॉर गेट बन जाएगा, तो 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, बन गया तुम्हारा नॉर गेट का आउटपुट। अब तुम चाहो तो इसको यहां से कर दो इरेज, डायरेक्ट आउटपुट हो गया तुम्हारा किसके लिए, नॉर गेट के लिए। और अगर उसको वैसे ही रहना देना चाहते हो तो रहने दो इसको वैसे ही। ठीक है, ये पहला यूनिवर्सल गेट था, कौन है ये, नॉर गेट। अगला भी ऐसा ही है बाबू, नैंड गेट, अगला भी ऐसा ही है, नैंड गेट। और हम आपको बता दें कि ये क्लासेस YouTube पे ऐसे ही चलती रहेंगी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, नीट की हर एक क्लास आपके नीट एग्जाम 2025 तक YouTube पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ लाइव मिलती रहेंगी। KSS स्टडी पॉइंट पे, जहां केमिस्ट्री पढ़ाएंगे राजेश मिश्रा सर, बायोलॉजी पढ़ाएंगे कार्तिकेय भारद्वाज सर, और फिजिक्स में हम हैं ही आप लोग के लिए। देखिए नैंड गेट कैसे बनेगा, नैंड गेट बनेगा कैसे, एंड गेट में, एंड गेट को नॉट गेट के साथ फ्यूज कर दिया जाएगा, यानी कि एंड गेट का उल्टा इनवर्स कर देना है, एंड गेट का उल्टा इनवर्स कर देना है एंड गेट का, तो हमको मिल जाएगा कौन सा, नैंड गेट। अब तुमको पता है एंड गेट ऐसा डी शेप में बनता है, इनपुट आता है बाबू ए और, इनपुट आता है ए और बी। ठीक है, और जब इनपुट आता है ए और बी तो इसका आउटपुट क्या आता है, एंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो आउटपुट आएगा ए डॉट बी। जैसे ही आउटपुट आ जाएगा बाबू ए डॉट बी, इसको भेज दो नॉट गेट के पास, ये इसको बदल देगा ए डॉट बी के होल बार में। और डी मॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि ये कैसा चला जाएगा, ए बार प्लस में बी बार। इसको भी याद रखना, इसको बार बार इसलिए हाईलाइट करके बता रहा हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पे पूछे जाते हैं। अब इसको अगर डायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ये बन जाएगा सीधा ऐसे, ये भी तुम्हारा क्या है, नैंड गेट है, नैंड गेट है। इसका भी ट्रूथ टेबल बना लो, ट्रूथ टेबल इसका ही बना लो, ये हो जाएगा ए, ये बी, और एक बार एंड गेट का आउटपुट लिख लो, यहां पे एंड गेट वाला आउटपुट लिख लो ए डॉट बी, और इसको फाइनल आउटपुट ले लो ए डॉट बी का बार। ठीक है, और इनपुट देते हैं 0 0, प्रोडक्ट भी 0, इनपुट 0 1, प्रोडक्ट भी 0, 1 0, प्रोडक्ट 0, 1 and 1, प्रोडक्ट इज 1। और आउटपुट अब जब हम नैंड गेट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, एंड के साथ यहाँ नॉट गेट जब फ्यूज कर लिया जाएगा
तो हम इसका कर देंगे इसका इनवर्स, ये हो जाएगा 1 1 1 और 0। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के 5 टाइप, कल हम इसमें कवर करेंगे एक्सॉर गेट और एक और गेट जो हमको आगे पढ़ना है। और देखो इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं आपके लिए, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं और इन क्वेश्चंस को हम कॉल सॉल्व करेंगे। और आपके जो भी डाउट रहे आप हमको हमारे KSS के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहां तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, भले अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन क्लास में हम पूरी टीम राजेश सर के साथ आपको यहां KSS स्टडी पॉइंट पे मिलेगी 20 मार्च से। थैंक यू।